4 यदि मैं घर से स्कूल ऐसा कह दे कि यदि मैं घर से स्कूल 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलूं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं। और दूसरा केस ये हो जाएगा, यदि मैं घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलूं, अधिक की चाल से चलूं। दोनों में अंतर है क्या? दोनों में अंतर है? क्या अंतर? और ये घर से है, ये बाहर से है ना? देखिए, हाँ छोटे करे, यहाँ एक घर से है, एक बाहर से। हाँ, एक शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अधिक। क्या दिख रहा होगा? अधिक। यहाँ पे कहता है कि यदि मैं घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं, मतलब आपका ये घर होगा और ये आपका स्कूल होगा। तो आप घर से स्कूल किस चाल से जाइएगा? तो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाइएगा, ये कह रहा। लेकिन यहाँ पे जो इस सवाल में कहता है यदि मैं घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलूं, मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले अगर हम 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते थे तो अब 24 से जाएंगे। पहले हम 15 से जाते थे तो अब 19 से जाएंगे। यानी यहां पर आपका चाल फिक्स नहीं है। तो हम कहेंगे कि मान ले पहले x की चाल से जाते थे तो अब x+4 की चाल से जाएंगे। अधिक का मतलब ये होता है, अधिक का मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले x की चाल से जाते थे तो अब किस चाल से जाएंगे? x+4 की चाल से जाएंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे हम कहेंगे हम डेली 5 रसगुल्ला खाते हैं, ये सर्टेन अमाउंट है। ये क्या है? सर्टेन अमाउंट है कि हम पर डे 5 रसगुल्ला खा रहे हैं। लेकिन वही हम कहेंगे हम डेली 5 रसगुल्ला अधिक खाते हैं, तो क्या को रसगुल्ला खाते हैं? नहीं, फिक्स नहीं है। हो सकता है हम पहले 20 को खाते होंगे तो अब 25 को, हो सकता है हम पहले 30 को खाते होंगे तो अब 35 को, तो फिक्स नहीं है। तो एक बात बताइए, कहा गया कि जब कहा गया यदि मैं घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलूं, इसका मतलब क्या हुआ? x+4। जहां पे आप कह सकते हैं सर पहले किस चाल से जा रहे थे आप? x की चाल से जा रहे थे, x की चाल से जा रहे थे। तो एक बात बताइए, ये जो चाल है क्या आपका फिक्स चाल है? फिक्स चाल है? नहीं है। तो याद कीजिए, आपको हम सवाल रेशियो मेथड से बनाने के लिए आपको एक चीज बताए थे कि कम से कम 2 चाल, 2 दूरी या 2 समय होना चाहिए, और कोई एक पार्ट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन कौन सा चाल, कौन सा दूरी और कौन सा समय होना चाहिए? तो कहेंगे सर फिक्स चाल होना चाहिए। कैसा चाल होना चाहिए? फिक्स चाल। फिक्स चाल होना चाहिए। फिक्स चाल करने का मतलब ये वाला चाल होना चाहिए। जैसे ये कहेंगे ना कि यदि मैं घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलो, मतलब घर से स्कूल हम 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे हैं, है ना? यहाँ पे क्या कर रखा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलो, यानी x+ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये सवाल रेशियो से बनेगा, लेकिन ये सवाल रेशियो से नहीं बनेगा। ये सवाल रेशियो से नहीं बनेगा। तो अधिक और कम का सवाल रेशियो से नहीं बनता है। अधिक और कम का सवाल क्या होता है? रेशियो से नहीं बनता है। जैसे देखिएगा, और भी इसका लैंग्वेज आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे, इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्या होगा इसके बाद। देखिए, इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यानी हम ये कह दें, है ना? चलिए, यदि मैं घर से स्कूल 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलूं तो 15 मिनट देरी से पहुंचता हूं, है ना? कितना मिनट देरी से? 15 मिनट देरी से पहुंचता हूं। और यदि मैं 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से
चाल से चलूं कॉमा तो 10 मिनट पहले पहुंचता हूं कॉमा तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, एक सवाल ये हो गया। और दूसरा हम ये कह दें, यदि मैं घर से स्कूल 4 किलोमीटर अधिक की चाल से चलूं तो 15 मिनट हेलो देखिएगा, लाइव लगता है नहीं हुआ है क्या, इसलिए फोन कर रहा है। नहीं हुआ है, इसका मतलब है ना, फोन वही कर रहा है ना, एक दो लड़का है। हेलो, प्रणाम कहिए। नहीं अभी तुरंत किए हैं, चल रहा है ना, क्लास चल रहा है ना। नहीं अभी तुरंत स्टार्ट किए, केस 1 से ही स्टार्ट किए। देखिएगा, कहा गया यदि मैं घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलूं तो 15 मिनट है ना, 15 मिनट देरी से पहुंचा। और कहेंगे यदि मैं 6 किलोमीटर पर आवर अधिक की चाल से चलूं, यानी अधिक की जगह यहां हम कम लिख देते हैं, या 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलूं, चलिए अधिक ही लिख देते हैं, अधिक की चाल से चलूं कॉमा तो 10 मिनट पहले पहुंचता हूं तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करना है। दोनों ही सवाल एकदम सेम है, दोनों ही सवाल क्या है, सेम है, लेकिन एक में अधिक लिखा होगा तो एक में आपका अधिक लिखा नहीं है। यहां पे इस दोनों सवाल में एक ही जगह अंतर है कि आपका यहां पे अधिक और कम लिख रखा है। ये जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अधिक भी लिख सकता है, कम भी लिख सकता है, सवाल में अधिक और कम दोनों हो सकता है, बात समझ रहे हैं। लेकिन यहां पे कह रखा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं, और यहां पे ये क्या कह रखा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं। तब बताए थे कि रेशियो से सवाल बनाने के लिए कम से कम 2 चाल, 2 दूरी या 2 समय होना चाहिए, और कोई एक पार्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां भी 2 गो चाल है और यहां भी क्या गो चाल है, 2 गो चाल है, लेकिन यहां चाल फिक्स है। यहां चाल क्या है, फिक्स है। मतलब घर से अगर स्कूल एक बार जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो 4 की चाल से जा रहा है, और एक बार 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है तो 6 की चाल से ही जा रहा है। लेकिन यहां 4 किलोमीटर अधिक की चाल से जा रहा है, मतलब पता नहीं है कि हम किस चाल से जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये पता है कि 4 के अधिक की चाल से जा रहे हैं। तो अधिक कौन सा चाल से, यानी पहले वाले चाल से। यानी अगर हम पहले 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हैं तो अब 14 की चाल से जा रहा है, यानी पहले वाला चाल तो आपको पता नहीं है, नहीं पता है। यहां पे भी हम कहेंगे सर 6 किलोमीटर अधिक की चाल से जा रहे हैं, तो ये भी हमें पता नहीं है। तो ये दोनों चाल फिक्स नहीं ना हुआ। तो चाल अगर फिक्स नहीं है तो 2 चाल होने के बावजूद भी सवाल रेशियो से नहीं बनेगा, सवाल रेशियो से नहीं बनेगा, ये सवाल आपका रेशियो से नहीं बनेगा। और ये टाइप जो है ना, टाइम एंड डिस्टेंस का, ये केस नंबर 2 सबसे हार्ड टाइप होता है, स्टैंडर्ड टाइप होता है। यानी अधिक और कम का जो सवाल होता है
वो टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे टफ सवाल होता है, टफ सवाल माना जाता है। बात समझ रहे हैं? अब आ जाइए केस नंबर 1 में। तो ये दोनों केस को लिखिए, तो पहले दोनों केस को लिखिए। अब यही अंतर जिसको पकड़ में आने लगा सवाल बना लेता है, नहीं पकड़ाता है तो सवाल इसको भी वही मेथड से बनाएगा, इसको भी वही मेथड से बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर तो अंतर पता नहीं चलेगा तो, है ना। ये आपका रेशियो से बनेगा, है ना, वो नहीं बनेगा। ये रेशियो से बनेगा, वो सवाल रेशियो से नहीं बनेगा। एक तरफ लिख लीजिएगा कि ये सवाल रेशियो से नहीं बनेगा, इधर क्या बनेगा? रेशियो से बनेगा। और कैसे बनेगा वो बताते हैं। हो गया? हो गया, चलिए। हो गया। तो अधिक और कम का सवाल रेशियो से नहीं बनता है, यानी केस नंबर 2 को हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं। केस नंबर 2 को बाद में बताएंगे। केस नंबर 1 पे आते हैं। केस नंबर किस पे? 1 पे आते हैं। आप देखेंगे कि ये सवाल रेशियो से बनेगा कि नहीं बनेगा। अब सवाल समझते हैं। कहता है यदि मैं घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाऊं तो 15 मिनट देरी से पहुंचता हूं। ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। स्कूल है। आप घर से स्कूल किस चाल से गए? 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये 4 किलोमीटर पर आवर आपका फिक्स चाल है। तो घर से स्कूल गए, यानी आप 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से कहां गए? घर से स्कूल गए। तो क्या मिनट देरी हो गया? 15 मिनट देरी हो गया। 15 मिनट लेट हो गया। लेट हो गया। फिर सेकंड कंडीशन ये कहा है कि यदि मैं 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या करूं? चलूं। यानी एक बात बताइए, आप जब फिर अगले दिन जो है वो किस चाल से जाइएगा? 6 किलोमीटर। कहां से कहां जाइएगा? घर से स्कूल ही जाइएगा। 6 किलोमीटर के चाल से भी आप कहां से कहां जाइएगा? घर से स्कूल ही जाइएगा। यानी एक बात बताइए, 4 किलोमीटर के द्वारा जो 4 किलोमीटर पर आवर के द्वारा तय की गई दूरी, 6 किलोमीटर पर आवर के द्वारा तय की गई दूरी, क्या ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। बराबर होगा। 4 के भी चाल से आप घर से कहां जाएंगे? आप 6 के चाल से भी आप घर से कहां जाएंगे? स्कूल। यानी डिस्टेंस क्या है? बराबर है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो कहेंगे सर जब 6 की चाल से जाते हैं तो 10 मिनट पहले, यानी 10 मिनट क्या होता है? बिफोर पहुंच जाते हैं, पहले पहुंच जाते हैं। तो यहां पे एक बात बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। क्या कांस्टेंट हो गया? दूरी कांस्टेंट हो गया। तो दूरी कांस्टेंट हो गया तो चाल समय का क्या होगा? इनवर्स। तो इनवर्स हो जाएगा। तो चाल आपके पास एक बार एक का चाल कितना है? 4। तो दूसरे का चाल क्या है?
6। पहले हम इसको बनाने का तरीका बता देते हैं, पहले याद कर लेना है, उसके बाद समझा देंगे ऐसा क्यों होता है ना। पहले क्या लिख लिए आप, चाल लिख लिए। उसके बाद आ जाइए समय, तो समय उल्टेगा या सीधा, उल्टा, तो हम कह देंगे 3:2। 3:2। अब देखिएगा, यहां देखिएगा, ये जो रेशियो है ना, ये किसका रेशियो है, समय का रेशियो हमेशा घटाना है। समय का रेशियो हमेशा क्या करना है, घटाना है। चाहे वो लेट रहे पहले रहे, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। इस समय का रेशियो हमेशा क्या होना, घटाना है। तो घटाएंगे तो कितना, 1। अब हाँ, कुछ और रहे, आगे पीछे कुछ भी रहे, कुछ से मतलब नहीं है। इस समय का रेशियो हमेशा क्या होगा, घटेगा, उससे मतलब नहीं है। आगे हो पीछे हो दाएं हो बाएं हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा, समय का रेशियो घटेगा। अब आ जाइए, अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है और सेम में क्या होता है, घटता है। देखिए, एक में 15 मिनट लेट है, एक में 10 मिनट क्या है, पहले। तो एक लेट एक पहले, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तब 15 10 कितना, 25 मिनट। अच्छा क्यों, अच्छा ये हमेशा रेशियो हमेशा क्या होगा, घटेगा। चाहे वो लेट रहे पहले रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, रेशियो हमेशा घटेगा। याद हो गया, रेशियो हमेशा घटेगा। एक में लेट है, एक में क्या है, पहले, अपोजिट डायरेक्शन। तो टाइम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर मान लेते हैं दोनों में लेट होता, दोनों में लेट होता, जैसे मान लेते हैं इस तरह से होता है, यहां देखिएगा, यहां लेट है, यहां भी लेट होता है, यहां भी क्या होता है, लेट होता है। तो यहां लेट यहां लेट, सेम। तो सेम में घट जाता, तो यहां क्या लिखते, 5 लिखते, यहां क्या लिखते, 5 लिखते, है ना। लेकिन रेशियो हमेशा घटेगा, रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एक बात बताइए, अगर हम यहां कह देते हैं कि ये पहले, दोनों क्या हो जाता, पहले, ये भी पहले और ये भी क्या होता, पहले, तो भी क्या होता, ये दोनों घटता, और रेशियो हमेशा घटेगा। हाँ, अब यहां, हाँ, पहले बाद भी रहेगा तो भी घटेगा। कौन घटेगा, रेशियो। जैसे अगर यहां पे एक हो जाए बाद में, एक हो जाए क्या, बाद में, एक हो जाए क्या, पहले। मतलब एक हो जाए 15 मिनट बाद पहुंचेगा, एक हो जाए 10 मिनट पहले पहुंचेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट में क्या होता है, जुटेगा। तो ये कितना, 25। लेकिन रेशियो क्या होगा, घटे। रेशियो निगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना है, बड़का में से छोटका को घटा देना, बड़का में से छोटका को क्या करना है, घटा देना। टाइम कभी भी निगेटिव होता नहीं है। ऐसा सुने, -30 सेकेंड में हो गया, है ना। काश ऐसा होता, टाइम निगेटिव में जाता, तो हम भी अपने बचपन में चले जाते, है ना। नहीं, ये जब भी आएगा तो समय का रेशियो आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये टाइप है, ये क्या है, टाइप है। इस टाइप के सवाल को ऐसे ही बनाना है कि ऐसे सवाल रहेगा, कहेगा कि एक व्यक्ति घर से स्कूल फलना किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, इतना के चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तब बताइए घर से स्कूल की दूरी क्या है, इस तरह का सवाल। तो एक में जाएगा तो देर से पहुंचेगा, एक में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले पहुंच जाएगा। तो उसमें आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। तो चाल समय का क्या हो जाएगा, उल्टा। तो इसको हमेशा क्या करना है, तो 3 में से 2 गया 1, तो 1 बराबर कितना हो गया, 25 मिनट। अब देखिए 1 बराबर 25 मिनट। तो चाहे, याद है आपको बताए थे, चाहे दूरी इधर से निकालना है, चाहे दूरी इधर से निकालना है। दूरी आप इधर से भी निकाल सकते हैं, चाहे आप इधर से निकाल सकते हैं, चाहे आप इधर से निकाल सकते हैं। तो 1 बराबर 25 मिनट, तो 2 बराबर 50 मिनट। नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि सर दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। यानी हम कहेंगे सर दूरी बराबर चाल गुना समय। यानी ऐसा कह देंगे कि सर दूरी हो, चाल हो जाएगा 6 और समय कितना मिनट, 50 मिनट। अब मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, घंटा में। मिनट को किस में बदलेंगे, घंटा में। यहां से 0 से 0 कटा, 6 से 6 कट गया, कितना डिस्टेंस आ गया, 5 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया, घर से स्कूल की दूरी कितने आ गई, 5 किलोमीटर आ गया। बात समझ पा रहे हैं। यहां देखिएगा, यहां देखिए, अगर इस तरफ से बनाइएगा, कहिएगा सर इस तरह से डिस्टेंस निकाले, तो 1 का वैल्यू कितना, 25 मिनट है। तो 1 का वैल्यू अगर 25 मिनट है, तो ये बताइए 3 का वैल्यू कितना आएगा,
3 का वैल्यू 75 मिनट, 75 क्या मिनट, तो दूरी बराबर 4 गुना समय। दूरी बराबर क्या होगा 4 गुना समय, यानी 4 चाल होगा तो समय कितना मिनट, लेकिन मिनट को किस में बदलना पड़ेगा घंटा में। अब 15 पचे 75, 15 चौके 60, 4 से 4 कट गया, देखिए तो 5 किलोमीटर आया। दोनों तरफ से दूरी वही है कि नहीं है है कि नहीं है, तो इसको लिखना अभी नहीं है, ये समझा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं समझा रहे हैं। पहले एक और सवाल इस पर देखिए, लिखना नहीं है, लिखिए मत, दिमाग बैठाइए कि रेशियो हमेशा क्या होगा, समय का रेशियो हमेशा घटेगा, चाहे वो लेट हो पहले हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक में लेट होगा 10 मिनट लेट 5 मिनट पहले, तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। 10 मिनट लेट 5 मिनट लेट, तो दोनों क्या हो जाएगा 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले, तो भी क्या हो जाएगा, तो सेम में घटेगा, अपोजिट में क्या होगा जुटेगा, लेकिन रेशियो हमेशा घटेगा। जैसे अगर हम ऐसा कह दें कि आपके पास ये इस यहाँ जो है ना आपका घर है, ये आपका घर है और ये स्टेशन पटना जंक्शन स्टेशन, हाजीपुर, चलिए मान लेते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि आप जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए, तब 12 मिनट के लिए आपका ट्रेन छूट गया। 12 मिनट में ट्रेन 12 मिनट पहले क्या हो गया छूट गया, 12 मिनट पहले आपका ट्रेन क्या हो गया खुल गया, यानी मतलब आप 12 मिनट पहले अगर पहुंच जाते तो ट्रेन पकड़ लेते। यानी एक बात बताइए, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से आप कहां से कहां गए, घर से कहां गए स्टेशन गए। अब हम कहें कि यदि मैं 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलूं, कितना चाल से 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलूं, तो ट्रेन खुलने से 8 मिनट पहले पहुंच गया। 8 मिनट, या ऐसा कह देते हैं यहाँ पे 12 मिनट बाद पहुंचे, ट्रेन खुलने के 12 मिनट बाद पहुंचे और यहाँ 8 मिनट क्या हो गए पहले पहुंच गए। मतलब अगर ट्रेन यहां पकड़ेंगे या यहां पकड़ेंगे, कहां ट्रेन पकड़ाएगा, यहां पे पकड़ाएगा, क्योंकि आप 8 मिनट पहले पहुंच चुके हैं, तो यहां ट्रेन पकड़ लीजिएगा, लेकिन यहां ट्रेन नहीं पकड़ाएगा। तो एक बात बताइए, मेरे पास 2 चाल, कितना चाल 2 चाल है। अब कहेंगे कि सर क्या 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से हम घर से स्टेशन गए थे, अब 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से भी हम कहां से कहां गए, घर से स्टेशन गए। यानी इसके लिए जो दूरी है और इसके लिए जो दूरी है, क्या ये दोनों दूरी आपस में बराबर है, यानी क्या कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट। तो हम कहेंगे सर यहां पे दूरी कांस्टेंट है, तो दूरी कांस्टेंट है तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी कांस्टेंट है चाल समय का इनवर्स उल्टा, यानी कहेंगे सर यहाँ चाल आपका हो गया 10 और ये क्या कितना है यहाँ 15 है, ये समय है, ये चाल नहीं है, ये क्या है। अच्छा आप कहे सर इससे लेके नहीं बना सकते हैं, तो ये आपका फिक्स समय नहीं है, 12 मिनट बाद पहुंचे, यानी पहले क्या मिनट में पहुंच रहे थे ये हमें पता नहीं है, तो ये फिक्स समय नहीं है। हमेशा फिक्स चाल, फिक्स समय या फिक्स दूरी को लेकर बनाया जाता है सवाल। तो कहेंगे सर कौन कौन ले लिए वैल्यू 10 और 15, तो समय का रेशियो 3 और 2। अब समय रेशियो हमेशा घटेगा, कितना होगा 1। अब एक बात बताइए, 1 में आपका 12 मिनट क्या है, 1 में 8 मिनट क्या है पहले, अपोजिट या सेम अपोजिट, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कितना मिनट 1 बराबर 20 मिनट। अब अगर आपको दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, तो अगर आप यहां से दूरी निकालना चाहते हैं तो 1 बराबर 20 मिनट, तो 2 बराबर 40 मिनट। अब हम कहेंगे सर दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी कहेंगे सर हो जाएगा 15 × 40 मिनट को किस में बदलेंगे घंटा में, 15 चौके 60, ये कितने बार में 10 बार में क्या किलोमीटर है 10 किलोमीटर, क्या यार 10 किलोमीटर। तो याद हुआ रेशियो हमेशा घटेगा, 1 में पहले 1 में बाद, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अब 1 बराबर 20 आएगा तो चाहे इधर से दूरी निकालिए, चाहे इधर से, अगर इधर से निकालना चाहेंगे तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर
60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो ये तो ऑलरेडी 1 घंटा हो गया। अब कहेंगे सर दूरी बराबर 4 गुना समय था, 10 इंटू 1 घंटा कितना आया 10 किलोमीटर। तो चाहे आप इधर से निकालिए चाहे आप इधर से निकालिए, बात क्या है बराबर है कि नहीं है। क्लियर हो गया है ना। इसको अभी आप रटा दिए, रटा के आपको जो है ना अभी उतना समझा नहीं पाएंगे, इसलिए सिर्फ अभी रटा दिए, बाद में बताएंगे ऐसा क्यों होता है। सवाल नंबर 15 था ना, आ जाइए यहां पे सवाल आइए। सवाल ये कहता है कि मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन पैदल जाता हूं, बहुत बढ़िया मतलब साइकिल उकिल नहीं था, है ना। और कहता है किस चाल से जाते हैं। अच्छा 3 किलोमीटर अधिक की चाल से जाते हैं या 3 किलोमीटर की चाल से जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर, यानी ये फिक्स है या मतलब अनफिक्स है। फिक्स है। चाल से जाता हूं तो 2 मिनट पहले स्टेशन, पहले रेलगाड़ी क्या हो जाती है छूट जाती है, मतलब रेलगाड़ी छूट जाती है। आप लेट पहुंचे हैं, आप क्या पहुंचे हैं लेट पहुंचे हैं। लेकिन एक बात बताइए 3 किलोमीटर बराबर की चाल से जो गए तो भी आप घर से स्टेशन ही गए हैं। 3 की चाल से आप कहां से कहां गए, घर से स्टेशन गए। फिर कहता है यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाऊं तो मैं गाड़ी चलने के 2 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। अच्छा जब 4 की चाल से जाइएगा तब कहां से कहां जाइएगा, घर से स्टेशन ही जाइएगा। तो एक बात बताइए इसके लिए जो दूरी है, इसके लिए जो दूरी है, क्या दोनों दूरी आपस में बराबर है, बराबर है। यानी कहेंगे सर चाल आपका दे रखा है 3 और एक क्या दे रखा है 4, तो यहां से समय का रेशियो क्या आएगा 4:3। अब एक बात बताइए रेशियो हमेशा घटेगा, यानी 1 होगा। रेशियो चाहे देर हो लेट हो उससे मतलब नहीं है, इस वाले टाइप में देर हो लेट हो उससे कोई मतलब नहीं, रेशियो हमेशा क्या होगा घटेगा। अब कहा गया एक जो है 2 मिनट पहले था, 2 मिनट क्या था एक यहां भी पहले ही लिख दिया है क्या, हाँ यहां कहता है 2 मिनट पहले रेलगाड़ी छूट जाती है और कहता है 2 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, यानी ये 2 मिनट बाद पहुंचता है। यहां पे 2 मिनट बाद पहुंचा, यहां 2 मिनट पहले पहुंचा, यहां पे आपका 2 मिनट बाद पहुंचा है। वास्तव में गाड़ी खुलने के वास्तव में 2 मिनट बाद पहुंचा है, यहाँ पे गाड़ी खुलने के वास्तव में 2 मिनट पहले पहुंचा है। तो एक में बाद है एक में पहले। लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, पहले बात से नहीं होता है। मतलब कहता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो मैं पहुंचने, देखिएगा यहाँ मेरे पहुंचने से 2 मिनट पहले रेलगाड़ी छूट जाती है। रेलगाड़ी ना छूटा इसका मतलब आप 2 मिनट बाद ना पहुंचे हैं। रेलगाड़ी छूटा या आप छूटे, आप छूट गए। क्यों आप छूट गए, 2 मिनट बाद पहुंचे, इसलिए 2 मिनट बाद पहुंचे। और यहां पे 2 मिनट आप क्या है पहले, तो एक में बाद एक में पहले क्या होगा जुटेगा, तो कितना लिख दे 4 मिनट या घंटा, मिनट, ये मिनट में है तो मिनट, घंटा में रहता तो घंटा। तो एक बात बताइए दूरी चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, तो 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 16 मिनट या घंटा, मिनट। अब दूरी बराबर होगा चाल गुना समय, यानी चाल 3, तो समय कितना 16। मिनट को किसमें बदल दें घंटा में, 60 से क्यों भाग दिए घंटा में बदलने के लिए। अच्छा 4 चौके 16, 15 चौके 60, 3 पचे 15, कितना आ गया 4/5 किलोमीटर, 4/5 किलोमीटर। आज थोड़ा सा तबीयत खराब है ना इसलिए स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, है ना। आज किस्मत ऐसा है कि तबीयत नहीं ठीक था तो खाना पीना भी मतलब कहीं बाद में खाएंगे। रात में चाउमीन खा लिए तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचे जो है ना आज बिरयानी मंगवाते हैं, है ना, वेज बिरयानी। हाँ तो कहाँ मतलब कभी इधर कभी उधर खा लिए, खाना का क्या है कहीं भी खा सकते हैं, है ना। दुनिया का सबसे टफ काम होता है खाना बनाना, कपड़ा खींचना। तो हाँ 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 हाँ, हालांकि बहन आई 2-3 दिन तो खूब बढ़िया बढ़िया बना के खिलाई, चले गई। तो क्या हुआ कि मतलब बिरयानी ऑर्डर कर दिए, है ना। अब 15 मिनट बचा था डिलीवरी का, इधर से मतलब आने का। लक्ष्मण फोन किया कि सर डिस्कशन है आइए जल्दी,
अब उधर से दौड़ के यहाँ आए तो उधर से डिलीवरी में फोन करता है कि आइए आपका डिलीवरी पार्सल आ गया। अब ना उधर खा पाए ना इधर डिस्कशन लिया। अब बताइए, दाने दाने पे लिखा है खाने वाला का नाम, किस्मत में नहीं था, नहीं खा पाए। अब बड़ा शौक से मतलब सो के उठे ना तो सोचे आज जो है ना एकदम मस्त वेज बिरयानी मंगाते हैं, है ना, खा भी नहीं पाए। ये हो जाता है। हो गया ना 4/5 किलोमीटर, लिख लीजिए। तो इस टाइप का सवाल जो है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इसका ट्रिक भी होता है, चालों का गुणनफल व चालों का अंतर समय कम या ज्यादा, है ना। लेकिन एक और बात जान लीजिए, उस पर सवाल बनाना नहीं है। हम आपको बताते हैं काहे नहीं बनाना है, वो धोखा दे जाएगी, है ना, वो बहुत ट्रिक बेवफा होता है, धोखा दे जाएगी। इसी में जब पूछेगा ना आपसे, सवाल घुमा के जब मारेगा, कहेगा यहाँ पे टाइम दे देगा, यहाँ पे क्या दे देगा, टाइम की। यहाँ पे आप 10 बजे चले थे, घर से कितने बजे निकले थे, 10 बजे निकले थे। इसी में कह देगा ट्रेन खुलने का वास्तविक समय क्या है। अगर कह देगा ट्रेन खुलने का वास्तविक समय क्या है, आदमी फंस जाएगा। तो उस पे बनाना नहीं है, लेकिन इस पे सब कुछ निकाल दीजिएगा। ट्रेन खुलने का वास्तविक समय क्या है नहीं है, दिखाते हैं आपको। यहां देखिए, वास्तविक समय मतलब क्या बजे ट्रेन खुलेगा, क्या बजे ट्रेन खुलेगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको दे देते कि यहाँ 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हैं ना, तो आप क्या बजे घर से निकले थे, 10 बजे। और आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रेन खुलने का वास्तविक समय क्या है। वास्तविक समय समझते हैं, जैसे आपका राजरानी 12:30 में खुलती है, 12:30 में खुलती है, तो ट्रेन खुलने का वास्तविक समय 12:30 हुआ। तो उसी प्रकार आपसे यह कह दिया जाएगा कि आप घर से स्टेशन कितने बजे निकले थे, 10 बजे। क्या मिनट पहले ट्रेन निकल गई, 2 मिनट पहले आपका निकल गए। लेकिन ये आपको नहीं दिया रहता, यहाँ पे तो हम 10 बजे लिख भी दिए हैं, वो आपका वैल्यू दिया भी नहीं रहता है। तो उस स्थिति में आपको फंसा सकता है। इसलिए जब भी इस सवाल को बनाइएगा तो किस पे बनाइएगा, रेशियो पे, क्योंकि वहां पे आपको पता चलेगा कि क्या मिनट आपका वास्तविक समय था, क्या मिनट पहले पहुंचे, क्या मिनट बाद पहुंचे, सारा वैल्यू आपको क्या होगा पता चलेगा, है ना। दिखा दे यहाँ पे, चले यहाँ पे दिखा ही देते, इसी क्वेश्चन में दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं आप 10 बजे निकले, कितने बजे निकले, 10 बजे। अब हम कहेंगे ट्रेन खुलने का ओरिजिनल टाइम क्या था, ट्रेन खुलने का ओरिजिनल टाइम। तो एक बात बताइए, यहाँ देखिएगा, हम कहेंगे सर एक बार गए 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक बार गए 4 की चाल से, ये तो चाल है। तो समय का रेशियो क्या होगा, 4 और 3। तो रेशियो हमेशा घटेगा, ये तो घटेगा। एक बात बताइए, 2 मिनट आप पहले ट्रेन छूट गई थी, यहाँ पे 2 मिनट पहले पहुंच गए, तो अपोजिट या सेम, अपोजिट। तो यहाँ पे 1 बराबर 4 मिनट, 1 बराबर 4 मिनट। अच्छा, 3 की चाल से जब गए थे तो आप 10 बजे ट्रेन घर से क्या बजे निकले थे, 10 बजे। यहां आ जाइए, 1 बराबर आपका 4 मिनट, तो 4 बराबर 16 मिनट, 4 बराबर क्या आ गया, 16 मिनट। यानी समझिएगा बात को, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 3 की चाल से 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाइएगा ना, तो स्टेशन जाने में आपको 16 मिनट लगेगा, स्टेशन जाने में 16 मिनट लगेगा। लेकिन एक बात बताइए, 16 मिनट जाने में लगा, लेकिन 2 मिनट पहले ट्रेन निकल गई। इसका मतलब अगर 14 मिनट में आप स्टेशन पहुंचते तो ट्रेन पकड़ पाते कि नहीं पकड़ पाते। 16 मिनट में आप घर से स्टेशन जाने में आपको कितना मिनट टाइम लगा, 16 मिनट। लेकिन एक बात बताइए, क्या मिनट पहले ट्रेन निकल गई, 2 मिनट। इसका मतलब आप 14 मिनट में स्टेशन पहुंच पाते, कितने मिनट, 14 मिनट में पहुंचते। तो आप बताइए ट्रेन पकड़ते कि नहीं पकड़ते। यानी कहेंगे ट्रेन खुलने का वास्तविक समय 10:14, 10:14। अब है औकात तो ट्रिक वाले लड़के को पूछ के देखिएगा, चालों का गुणनफल, चालों का योग करते रहेगा, पगलाते रहेगा। बात समझे, यहां से हर एक चीज निकल जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि आपसे हम कहते हैं कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मतलब जाता है, यहाँ पे कहते हैं 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो 12 बजे निकलता है। घर से क्या बजे निकलता है, 12 बजे। और हम कहेंगे 12 बजे निकलता है, और हम कहेंगे ट्रेन खुलने का ओरिजिनल टाइम क्या है। तो हम कहेंगे सर यहाँ से देखिएगा, कहेंगे एक बार 3 से चाल से गया, एक बार किस चाल से, 4 की चाल से। तो समय का रेशियो आपका क्या है, 4 3। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4 मिनट,
अपोजिट में जोड़ देंगे। अब एक का वैल्यू 4 मिनट था, आप 12 बजे 4 की चाल से गए थे, तो एक का वैल्यू 4 था, 3 का वैल्यू 12 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब 4 की चाल से जाइएगा तो स्टेशन पहुंचने में क्या मिनट लगेगा? 12 मिनट लगेगा। लेकिन एक बात बताइए, 12 मिनट लगा लेकिन आपका 2 मिनट स्टेशन पहले ना पहुंच गए, इसका मतलब 2 मिनट ट्रेन में बैठिएगा तो क्या मिनट ट्रेन खुलने में लगेगा? और 12 तो 14, यानी कहेंगे सर 14 मिनट। बताइए 14 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा ट्रेन खुलने में? लगेगा ना। तब 12 बजे चले थे, 12 बज के 14 मिनट, यहां से टाइम भी निकल जाता है, यहां से हर एक वैल्यू आपको निकल जाएगा। इसलिए इस सवाल को किस पे बनाना है? रेशियो पे। यहां से आपको धोखा नहीं मिलेगा, है ना। रहने देते हैं, ठीक है, समझ गए। ये वाला टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप याद आया कुछ, जब सेट बनाते थे तो रेशियो पे बताते थे, आप कहते नहीं चालों का गुणनफल चालों का अंतर कर दीजिए, है ना। तो चालों का गुणनफल चालों का अंतर आप करना नहीं है, इसको रेशियो पे बनाइए, बहुत मजा आएगा। सारा क्लास लेंगे, चाहे जान निकल क्यों ना जाए। ऐसे उसका काम है खराब होना, मेरा काम है पढ़ाना। चलिए ठीक है, तब कल आपको जो है इससे आगे चलेंगे, अगला टाइम चलेगा। आज ये टाइम क्लियर हुआ ना, इसको रूप में जाके पर मेहनत